हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब यांशी जॉब छोड़कर जा रही होती है, लेकिन सीसी और मैंग फिर से उसे बुली करने लगते हैं और सीसी यांशी की मॉम की फोटो ले लेती है। यांशी उसे वार्न करते हुए वापस देने के लिए कहती है, पर मैंग को पता था कि यांशी के पास यही एक फोटो आखिरी निशानी बची है, इसलिए वो उस फोटो को फाड़ कर फेंक देती है और यांशी ये देखकर बहुत हर्ट होती है। तभी वहाँ पर शेनयान आ जाता है और वो उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है। फिर यांशी बताती है कि ये फोटो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, तो शेनयान उस फोटो को उठाने में उसकी हेल्प करने लगता है। सीसी मैंग से कहने लगती है कि मिस्टर शेनयान यांशी की हेल्प क्यों कर रहे हैं, जिससे वो भी डर जाती है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। शेनयान यांशी से कहता है कि वो उसकी मॉम की फोटो को ठीक करवा देगा। वो टेंशन ना ले और पूछने लगता है कि ये सब किसने किया है। तो सीसी कहती है कि यांशी तो सिर्फ एक रिपोर्टर है और उसने आपकी वाइफ मिस मैंग के साथ मिसबिहेव किया था। फिर यांशी मैंग को फोटो डिस्ट्रॉय करने के लिए थप्पड़ मारती है। तो सीसी कहने लगती है कि यांशी आपके सामने ही आपकी वाइफ को मार रही है। तो शेनयान कहता है, किसने कहा कि मैंग मेरी वाइफ है। ये जानने के बाद सीसी मैंग पर गुस्सा करती है कि उसने झूठ बोला। फिर शेनयान सीसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर देता है। तो सीसी शेनयान से माफी मांगती है और कहती है, मैंग ने इस फोटो को डिस्ट्रॉय किया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए शेनयान गुस्से में मैंग के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है और दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। और ये सब वहाँ पर मैनेजर भी देख रहा होता है और पूछता है कि अगर मैंग आपकी वाइफ नहीं है तो कौन है। पर शेनयान यांशी के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो उनके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है, इसलिए वो मैनेजर से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और मैनेजर को यांशी के पोस्ट से रिप्लेस कर देता है। इसके बाद यांशी यहाँ पर मैनेजर थी और मैनेजर एक कॉमन सा रिपोर्टर। ये देखकर नींग तो काफी खुश होती है कि यांशी का प्रमोशन हो गया है। शेनयान मैनेजर को बहुत सुनाता है कि सारी मेहनत यांशी कर रही थी, पर वो तो उसका फायदा उठा रहा था। पर यांशी तो शॉक्ड हो रही थी कि शेनयान को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। इसके बाद ऑफिस में सारे कलीग यांशी को कांग्रेट्स कहते हैं और शेनयान यांशी से उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। और नींग कहती है, मिस्टर शेनयान तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं तुम ही तो उनकी वाइफ नहीं हो। पर यांशी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यांशी आज के लिए शेनयान को थैंक यू कहती है। तो शेनयान कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो तुम मुझे बता सकती हो, कहकर उसे किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पर नींग इंटरव्यू के लिए बुलाने आ जाती है। फिर यांशी और नींग शेनयान का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन यांशी तो शेनयान की लव लाइफ के बारे में पूछना चाहती थी, पर वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। इसलिए नींग पूछती है कि आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपको अपनी एक क्लासमेट पर क्रश था और फिर आपने मैरिज कर ली, क्या क्लासमेट ही आपकी वाइफ है। तो शेनयान बताने वाला था, पर यांशी को लगता है शायद शेनयान बताने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी क्लासमेट थी ही नहीं। इसलिए वो कहती है कि हमें मिस्टर शेनयान की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शेनयान बताता है कि आज वो अपनी मॉम के साथ डिनर पर जा रहा है, पर यांशी को लग रहा था कि शायद शेनयान उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए वो अपनी मॉम से नहीं मिलवाना चाहता है। दरअसल शेनयान की मॉम उसकी मैरिज से खुश नहीं थी, इसलिए उसे डर था कि अगर वो यांशी को अपनी मॉम से मिलवाता है तो कहीं उसकी मॉम यांशी को कुछ गलत ना बोल दे। इधर यांशी कहीं जा रही होती है, तभी वो देखती है कि एक ओल्ड लेडी कुछ लोगों के साथ चेस खेल रही होती है और वो लोग बोल रहे थे कि वो चेस हारने वाली है। तभी यांशी आकर एक चाल चलती है। ये देखकर वो लेडी यांशी से काफी इम्प्रेस होती है। फिर वो लेडी यांशी के फोन में शेनयान की फोटो देखती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि शेनयान की मॉम होती है। और उस लेडी को लग रहा था कि शायद यांशी उनके बेटे की फैन है और वो पूछती है कि क्या तुम इस एक्टर को पसंद करती हो। पर यांशी तो गुस्सा थी कि शेनयान उसे अपनी मॉम से मिलवाने नहीं ले गया, इसलिए वो मना करती है और कहती है, मुझे ये एक्टर इतना भी पसंद नहीं है। फिर शेनयान की मॉम उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है और कहती है कि वो उस एक्टर की पड़ोसी है और उन्हें भी वो पसंद नहीं है। फिर एक ओल्ड मैन भी शेनयान की बुराई करने लगता है, पर दोनों शेनयान की साइड लेने लगती हैं। ये देखकर शेनयान की मॉम समझ जाती है कि यांशी उनके बेटे को हेट नहीं करती है। फिर शेनयान की मॉम यांशी से उसका नाम पूछती है और दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेती है। इसके बाद शेनयान अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है और अपनी मॉम को घर आने के लिए कहता है, पर उसकी मॉम कहती है कि पहले तुम उस लड़की को घर से बाहर निकालो, क्योंकि उसकी मॉम को लगता था कि शेनयान की वाइफ ने सिर्फ पैसों के लिए शेनयान से मैरिज की है। तो शेनयान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर उसकी मॉम कहती है कि कोई भी लड़की सिर्फ फर्स्ट मीटिंग में ही किसी से भी शादी करने के लिए कैसे रेडी हो सकती है। और वो बताती है कि आज वो एक बहुत ही अच्छी लड़की से मिली थी और कहती है, मैं तुम्हारी मैरिज उसी लड़की से करवाना चाहती हूँ।
पर शेनयान मना कर देता है। इधर मेड आपस में बात कर रही थी कि मिस्टर शेनयान की मॉम यांशी को पसंद नहीं करती है, इसलिए मिस्टर शेनयान उसे अपने साथ लेकर नहीं गए। और ये बात यांशी भी सुन रही होती है। फिर यांशी उन दोनों को गॉसिप करने से मना करती है, लेकिन वो मेड बोलती है कि तुम हमें फायर नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मिस शैन अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती है। तभी उसके पास शेनयान की मॉम की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। यांशी उन्हें थोड़ा होल्ड करने के लिए कहती है और मेड को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर मिल्क नीचे गिरा देती है और उन्हें साफ करने के लिए कहती है और शेनयान की मॉम से बात करने लगती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।